हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को PHE 8L में एक्सपेरिमेंट 1 के अंतर्गत इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम्स और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला है लीनियर एलिमेंट। तो यहाँ पर अ लीनियर एलिमेंट इज़ वन इन विच द करेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। कह रहा है कि एक लीनियर एलिमेंट वह होता है जिसमें कि करेंट जो है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो यह 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है? तो अ लीनियर नेटवर्क हैविंग 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स इज कॉल्ड अ 4 टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, 1:2:2। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक लीनियर नेटवर्क जिसमें 2 अलग अलग टर्मिनल युग्म हो उसको हम क्या कहते हैं? 4 टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद इसी में कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द 1 टर्मिनल्स इज कॉमन टू द 2 पेयर द सर्किट इज नॉन एज 3 टर्मिनल नेटवर्क। यानी कि यदि 1 टर्मिनलों में से कोई भी एक टर्मिनल 2 पेयर के साथ जुड़ा हो तो उसे हम 3 टर्मिनल वाला नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद if the 2 terminals are short circuited it becomes 2 terminal network। कह रहा है कि यदि 2 टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड हो, ठीक है, तो वह 2 टर्मिनल वाला नेटवर्क बन जाता है। इसके बाद पेसिव नेटवर्क। ये पेसिव नेटवर्क क्या है? तो अ नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी सोर्स सच एज अ बैटरी इज नॉन एज पेसिव नेटवर्क। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कि कोई एनर्जी सोर्स जैसे बैटरी या सेल आदि नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क क्या है? तो अ नेटवर्क कंटेनिंग जनरेटर्स और एनर्जी सोर्सेज along with अदर एलिमेंट्स इज नॉन एज एन एक्टिव नेटवर्क। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कि अन्य एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, जनरेटर्स या एनर्जी सोर्सेज भी हों तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद ब्रांच। ये क्या है? अ स्पेसिफिक पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ ब्रांच। यानी कि किसी नेटवर्क के किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच के स्पेसिफिक पाथ को हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मेश। इन अ नेटवर्क अ सेट ऑफ ब्रांचेस फॉर्मिंग अ क्लोज्ड पाथ इन सच अ वे दैट इफ वन ब्रांच इज ओमिटेड द रिमेनिंग ब्रांचेस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ इज नॉन एज अ मेश। कह रहा है कि किसी नेटवर्क में ब्रांचेस के एक सेट से यदि एक ऐसा क्लोज्ड पाथ बन रहा हो जिससे कि किसी भी एक ब्रांच के ओमिट होने पर शेष ब्रांचेस द्वारा क्लोज्ड पाथ न बने तो उसे हम क्या कहते हैं? मेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला नोड और जंक्शन। ये क्या है? अ टर्मिनल ऑफ एनी ब्रांच ऑफ नेटवर्क और अ टर्मिनल कॉमन टू 2 और मोर ब्रांचेस इज नॉन एज अ नोड और जंक्शन। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि किसी नेटवर्क के किसी भी एक ब्रांच का टर्मिनल, ठीक है, किसी नेटवर्क के किसी भी एक ब्रांच का टर्मिनल या 2 अथवा 2 से अधिक ब्रांचेस के कॉमन टर्मिनल को नोड या जंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है इम्पॉर्टेंट नेटवर्क थ्योरम्स। यानी नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में यहाँ पर हम बता रहे हैं कौन कौन सा है। पहला तो सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहता है? ईच EMF, ठीक है, इन अ लीनियर नेटवर्क प्रोड्यूसेस करंट इन एनी गिवन ब्रांच इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्शन ऑफ अदर EMFs एंड that the resultant total current in any branch is the algebraic sum of the contribution of current due to each of the EMF। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम कि किसी लीनियर नेटवर्क के किसी ब्रांच में, ठीक है,
प्रत्येक ईएमएफ से प्राप्त होने वाली धारा अन्य ईएमएफ के एक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तथा किसी भी ब्रांच में रिजल्टेंट टोटल करंट, ठीक है, प्रत्येक ईएमएफ से प्राप्त होने वाली करंट के कुल कंट्रीब्यूशन का अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है। उसके बाद अगला रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। ये क्या है? इफ एन ईएमएफ ई इज प्लेस्ड इन वन ब्रांच ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट गिविंग राइज टू अ करंट आई in another branch, the same current I is obtained in the original branch when the EMF E is transferred to the branch where the current I arose, ठीक है। कह रहा है यह कि यदि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के एक ब्रांच में एक EMF E उपस्थित हो जिससे किसी अन्य ब्रांच में धारा I प्राप्त हो, तो इस EMF E को दूसरे ब्रांच जिसमें धारा I प्राप्त हुई थी में ट्रांसफ़र करने पर हमें पहले ब्रांच में धारा आई प्राप्त होती है, वही धारा आई प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद अगला थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। ये तीन थ्योरम जो है नेटवर्क थ्योरम है। पहला सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम और तीसरा थेवेनिन्स थ्योरम। अब ये थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है? Any two-terminal linear network containing energy sources and impedances can be replaced with an equivalent circuit consisting of a voltage source E dash in series with an impedance R dash. The value of E dash is the open circuit voltage between the terminals of the network and R dash is the impedance measured between the terminals with all energy sources eliminated बट नॉट देयर इम्पीडेंसेस, ठीक है। ये क्या कहता है कि कोई भी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क जो एनर्जी सोर्सेस और इम्पीडेंसेस से बना हुआ हो को एक इक्विवेलेंट सर्किट जो कि एक वोल्टेज सोर्स ई डैश और एक इम्पीडेंस आर डैश के श्रेणी समूह से बना हो के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। ई डैश का मान नेटवर्क के टर्मिनल के बीच ओपन सर्किट वोल्टेज के इक्वल होता है तथा आर डैश का मान दोनों टर्मिनलों के बीच के एनर्जी सोर्सेस को एलिमिनेट करने पर प्राप्त होने वाले इम्पीडेंस के मान के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।